अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और अज़ीम मुदर्रिसीन व मुदर्रिसात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। काफ़िया इब्न हाजिब अल-मरफ़ूआत सबक नंबर 19 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तनाज़ा फ़ेलान के बाब की ये दूसरी क्लास है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने क्लास नंबर 18 यानी गुज़श्ता सबक की वीडियो नहीं देखी तो बराए मेहरबानी सबसे पहले 18 नंबर सबक देखें, फिर आपको सबक नंबर 19 से फ़ायदा हासिल होगा। अब आते हैं सबक की तरफ। गुज़श्ता सबक में आपने काफ़िया की इबारत की तशरीह के साथ साथ 4 सूरतें तनाज़ा फ़ेलान के बाब में देखी थीं, जहाँ 2 फ़ेल कभी फ़ाइलियत और कभी मफ़ूलियत और कभी एक फ़ाइलियत और दूसरा मफ़ूलियत, या पहला मफ़ूलियत और दूसरा फ़ाइलियत में झगड़ा कर रहे हैं। अब इसके हल की तरफ आते हैं। 2 किस्म के इख्तिलाफ़ हैं। इसमें एक इख्तिलाफ़ है जायज़ और अदम जवाज़ के बारे में, जवाज़ और अदम जवाज़ के बारे में, और दूसरा इख्तिलाफ़ है औला और खिलाफ़ औला के उन्वान पर। लेकिन ये बात भी जहन में रखें कि इस बात पर तमाम उलमाए नहव यानी जमहूर का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि पहले को भी अमल देना जायज़ है और दूसरे को भी अमल देना जायज़ है। लेकिन इमाम फ़र्रा के नज़दीक जहाँ पर पहला फ़ेल फ़ाइल का तकाज़ा कर रहा हो, वहाँ पहले को ही अमल दिया जाएगा, दूसरे को अमल देना जायज़ नहीं होगा। वहाँ जायज़ यही है कि पहले को अमल दिया जाए, और जमहूर कहते हैं कि दूसरे को अमल देना भी जायज़ है और पहले को अमल देना भी जायज़ है। ये पहला इख्तिलाफ़ है जो आप जहन में रखें। और दूसरा इख्तिलाफ़ है औला और खिलाफ़ औला पर। अब बच्चे शायद औला का मफ़हूम कुछ बच्चे ना समझें, तो मैं समझा देता हूँ कि औला का मतलब होता है सबसे बढ़कर, आला, बेहतर, बेहतरीन, जिसे आप फ़िक़्ह की ज़ुबान में अफ़ज़ल कहते हैं ना, ये अफ़ज़ल है, तो फ़जीलत वाला। तो नहव की इस्तिलाह में नाव के जो क़वानीन हैं उनमें बेहतर जो राय होती है उसको औला कहते हैं, और खिलाफ़ औला जो बेहतर ना लगे उसे कहते हैं। अच्छा, इसमें जमहूर के 2 ग्रोह हैं। बसरा के नहवी हैं और दूसरे नंबर पे कूफ़ा के नहवी हैं। ये बड़े बड़े यहाँ पे नावी थे, इनका ग्रोह था, इनमें भी इख्तिलाफ़ हो जाता था। नुहाते बसरा के नज़दीक दूसरे फ़ेल को अमल देना औला है और पहले फ़ेल को अमल देना अगरचे जायज़ है लेकिन खिलाफ़ औला है। ठीक है। कूफ़ा के नावी कहते हैं कि पहले को अमल देंगे यही औला है और दूसरे को अमल देना खिलाफ़ औला है। ठीक है। चूँकि मुसन्नफ़ को भी बसरा वालों का मज़हब पसंद है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले इसी मज़हब को बयान फरमाया है। आइए हम भी आज बसरा वालों के मज़हब का मुताला करते हैं और उनकी दलीलें देखते हैं। इबारत पर गौर करने से पहले 1-2 बातें आप ज़हन नशीन कर लें कि हमने कोशिश की है कि तनाज़ा के बाब में तलबा इकराम के जहन में बात उतारने के लिए, इन्हें चीज़ समझाने के लिए ऐसे ऐसे तरीके इख्तियार करें कि बात आसानी से समझ आ जाए। उसमें हमने सबसे एक चीज़ जो समझी है वो ये है कि हम एक ही क्लास में पूरा तनाज़ा बयान कर सकते थे, लेकिन उसमें बड़ी मुश्किल होती, समझ ना आती। हमने फ़ैसला किया है कि हम तनाज़ा फ़ेलान के मुकम्मल जो बाब है इसको किस्तों में समझाने की कोशिश करेंगे। पहली किस्त में 4 सूरतें बयान हुई। आज की किस्त में या आज की क्लास में जो है वो आप मौक़िफ़ सुनेंगे बसरा के नहवियों का और उनकी दलीलें भी सुनेंगे। फिर इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता एक एक क्लास करके
आगे बढ़ते जाएंगे, इबारत के साथ साथ चलकर हम काफ़िया को समझने की भी कोशिश करेंगे, तनाज़ा फ़ेलान को भी आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। आइए इबारत की तरफ आप गौर करें। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, फ़यख्तारुल बिस्रियूना इमाल सानी, बस इख्तियार करते हैं बसरा के नहवी दूसरे फ़ेल को अमल देना। फ़यख्तारो आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं इख्तियार करते हैं, आप इसका तर्जुमा करते हैं पसंद करते हैं। बस इख्तियार करते हैं अलबिसरियूना बसरा के नावी इमाल सानी दूसरे को अमल देना। इसी इबारत को आज हम डिटेल से सीखने की कोशिश करते हैं। बस बेटा आप जानते हैं कि मुसन्नफ़ को बसरा वालों का मौक़िफ़ ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो इसे सबसे पहले बयान फरमा रहे हैं और साथ साथ उनकी दलीलें भी ज़िक्र की जा रही हैं। अब साफ ज़ाहिर हो चुका कि बसरी दूसरे फ़ेल को अमल देना पसंद करते हैं। इनकी दो दलीलें हैं, ये ज़रा जहन में रखना, दो दलीलें हैं इनकी। सबसे पहली दलील बसरा वालों की ये है कि फ़इन्नहु अक़रबुत तालिबीना इलल मामूल, और फिर कहते हैं अल हक़्क़ु लिल क़रीब सुम्मा लिल बईद, कहते हैं कि जो मतलूब होता है मामूल के अंदर वो करीब तरीन ही होता है, नंबर एक। नंबर दो कहते हैं अल हक़्क़ु लिल क़रीब सुम्मा लिल बईद, और यहाँ पर हक़ भी ज़्यादा करीब वाले का होगा फिर दूसरे का होगा, चूँकि तनाज़ा फ़ेलान में जो दूसरा फ़ेल है वो अपने इसमें ज़ाहिर यानी मामूल से ज़्यादा करीब है, ठीक है, इसलिए दूसरे को हम अमल देंगे, यही औला है और यही अच्छा है। ये पहली दलील उन्होंने पेश की है। दूसरी दलील उनकी ये है, जो कि हमने ग़ालिबन कुछ क्लासेस पहले ये ज़ाब्ता भी पढ़ा था काफ़िया के अंदर, आप ज़रा गौर करें और चंद वर्ग या दो तीन वर्ग उल्टाइए पीछे जाइए, तो वहाँ पे अल्लामा इब्न हाजिब ने फरमाया था वल अस्लु अन यली अल फ़ेला, कि असल भी यही है कि फ़ाइल फ़ेल से मुत्तसिल हो। वल अस्लु, और असल यही है, अन यलिया के फ़ाइल मिला हुआ हो, अल फ़ेला फ़ेल से, फ़ाइल फ़ेल से मिला हुआ हो। अच्छा, इसलिए कि फ़ाइल फ़ेल से मिला हुआ क्यों होता है? असल में फ़ाइल फ़ेल के मानन और लफ्ज़न जुज़ के मर्तबा में होता है। में फ़ाइल के बग़ैर फ़ेल का माना ज़ाहिर भी नहीं होता, पाया भी नहीं जाता। अगर कोई माने ना हो तो मुनासिब तरीन और जायज़ तरीन यही है कि फ़ेल फ़ाइल से जुड़ा हुआ हो। ये तो ज़ाब्ता है और उनकी दलील भी है। बसरा वाले कहते हैं चूँकि दूसरा फ़ेल फ़ाइल के करीब है, जुड़ा हुआ है, मुत्तसिल है, तो मौज़ू तरीन, औला तरीन और मुनासिब तरीन यही है कि हम दूसरे फ़ेल को अमल दें। चलो जी, इसकी मिसाल देख लेते हैं। दाराबानी व अकरमानी ज़ैदुन, तो कहते हैं कि अकरमानी ज़ैदुन, इज़्ज़त की मेरी ज़ैद ने, हमने दूसरे को अमल दे दिया। उनकी दोनों दलीलें आपने समात फरमा ली हैं। तो सबक एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं ताकि आपको अज़बर हो जाए। बसरा वाले कहते हैं हमारी पहली दलील ये है कि अल हक़्क़ु लिल क़रीब सुम्मा लिल बईद, कि सबसे पहले हक़ करीब वाले का होता है। दूसरी दलील उनकी ये है कि वल अस्लु अन यली अल फ़ेला, असल यही है कि फ़ाइल फ़ेल से मुत्तसिल हो। ये दोनों दलीलें हैं उनकी। वो कहते हैं इन दो दलीलों की बिना पे दूसरे फ़ेल का हक़ बनता है कि वो इसमें ज़ाहिर को मामूल बनाए, फ़ाइल बनाना चाहे या मफ़ूल बनाना चाहे, दूसरे ही फ़ेल का हक़ है, ठीक है। तो उन्होंने दूसरे को जो है वो अमल दिया है और दूसरे को आमिल बनाया है, दूसरे को तरजीह दी है। दूसरा फ़ेल अब अपने इसमें ज़ाहिर फ़ौरन आने वाले बाद जो इसमें ज़ाहिर ज़ैद है उसको वो अपना मामूल बना रहा है। अब सवाल ये है कि पहले फ़ेल का क्या होगा, तो ये अगली क्लास में आ रहा है। फ़िलहाल आप इसी क्लास को अज़बर करें। आज के सवालात लिख लीजिए। पहला सवाल ये है कि ये बताएं कि जवाज़ और अदम जवाज़ का इख्तिलाफ़ किन दो ग्रोहों में है। और दूसरा सवाल ये है कि औला और खिलाफ़ औला के बारे में इख्तिलाफ़ किन दो ग्रोह के दरमियान है। सवाल नंबर 3,
बसरा के नाहवियों का मज़हब तनाज़ा फ़ैलान के बाब में बयान करें और उनकी 2 दलीलें दें। इन तमाम सवालात को याद भी करें, लिखें भी, मेहनत भी करें। इंशाअल्लाह एक और नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।